देखो मैं आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ध्यान से समझने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके मैम। थोड़े से लॉजिक वाइज है, ध्यान जरूर लगाना। देखो दिख रहा है प्रॉपर? यस मैम। क्वेश्चन पढ़िए। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the two independent event occur is 0.5 probability that the first event occur but not the second is 3/25। इसका मतलब क्या होगा कि पी ए हो रहा है और पी बी नॉट हो रहा है। हमने जो हमारा वो था डीएम के अंदर, हमने सेट्स थ्योरम पढ़ी थी, सेट पढ़ा था। उसके अंदर हमें, जब हमने वेन डायग्राम वगैरह पढ़ा था, तो उसके अंदर हमें बताते थे कि अगर पी ए है तो पी नॉट भी होगा। इसमें क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इवेंट अकर, कि फर्स्ट इवेंट जो हो रहा है वो तो है पर सेकंड नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन पी बी नॉट इज इक्वल टू 3/25। ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड इवेंट, जब हम सेकंड इवेंट की निकालेंगे तो क्या बोला है कि फर्स्ट इज 8/25 बट नॉट वो सॉरी ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड इवेंट अकर, सेकंड इवेंट अकर हो रहा है बट फर्स्ट नहीं हो रहा। उसका क्या होगा? 8/25। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वन ऑफ द टू इवेंट अकर, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दो इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ टू इवेंट अकर्स। समझ गए क्वेश्चन? हाँ मैम। सॉल्यूशन देखो, टू इवेंट अकर्स है, टू इवेंट है हमारे पास इंडिपेंडेंट, तो हमने क्या लिखा उसे? ए एंड बी इवेंट हमारे पास है। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। ओके मैम। ले रही हूँ, देखिए। हेलो, यस मैम। यस मैम। देखो मैं क्या दिया हुआ है? टू इंडिपेंडेंट इवेंट हमें गिवन है, ए और बी। साथ में क्या बोला है? पी ए यूनियन बी। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देखो देखो ये लिखा, टू इंडिपेंडेंट इवेंट अकर 0.5, मतलब दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो यूनियन दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा हुआ है? पी ए यूनियन बी इज इक्वल 0.25, 0.5। क्लियर हुआ?
यस मैम। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि पी ए, बट उस क्या बोला गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इवेंट अकर। देखो एक इवेंट अकर है बट नॉट बी मतलब इंटरसेक्शन मतलब बी नहीं हो रहा, तो मैंने बी पर क्या लगाया है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी नहीं हो रहा। उसका क्या दिया हुआ 3.25, उसको मैंने दे दी इक्वेशन 2। क्लियर? यस मैम। उसके बाद हमें दिया हुआ था थर्ड इक्वेशन की बी इवेंट हो रहा है बट ए नहीं हो रहा। उसकी क्या थी, 8/25, देखो लिखा हुआ है ऊपर। also find the probability that the second event occur, सेकंड इवेंट हो रहा है पर फर्स्ट नहीं हो रहा, वो क्या है हमारा 8/25, उसको नाम मैंने दे दिया थर्ड। ठीक है, ठीक है मैम। बोला मैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू इवेंट, यानी कि दोनों की बताओ कि दोनों ही नहीं है। तो पी ए मतलब ए इंटरसेक्शन, तो मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि जब तो बी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, अगर ए इंटरसेक्शन बी होता तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन में प्लस मल्टीप्लाई होता है और यूनियन में प्लस होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज इन इट। ओके, क्या मैम, क्या मैम? मैं कह रही हूँ इंटरसेक्शन में बेटा हमारा मल्टीप्लाई होता है, जैसे आप देख सकते हैं पी ए डॉट पी बी लिखा है मैंने, और हाँ यूनियन में हमारा प्लस होता है। क्लियर? ठीक है मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि वी नोट, और हम वी नो डैट, हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इवेंट है, तो मैंने क्या लिखा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। ये मैंने अभी बताया कि इंटरसेक्शन होगा तो पी ए इंटरसेक्शन होगा डॉट तो इनटू होगा। यस है मैम। ना। सो फर्स्ट से मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, पी ए यूनियन बी था, ए यस मैम, यूनियन बी प्लस था, होगा यानी। तो मैंने क्या लिखा, पी ए प्लस बी बी इज इक्वल टू 0.5, ये हमें गिवन था, हमें ए यूनियन बी ठीक है। मैंने क्या करा, देखो हमें पी ए यूनियन बी कितना दिया होता है 0.5, अब मैंने क्या किया, यूनियन को एक्सटेंड किया, तो कैसे लिख सकते थे, पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं इसे हम, यस मैम। लिख सकते हैं, तो मैंने उससे ऐसे ही। अब मैंने सेकंड इक्वेशन उठाई, ये रही फ्रॉम सेकंड इक्वेशन उठाई, उसको देखो मैं क्या लिख रही थी, पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन भी ना। 3/25, तो मैंने इसे एक्सटेंड किया, पी ए डॉट पी बी नॉट इज हाँ इक्वल मैम, टू लिख 3। सकते हैं। समझ आए यहाँ तक? हाँ मैम। उसके बाद देखो हमारा एक रूल क्या कहता है कि अगर ए को और पी नोट ए को, मतलब ए को और नोट हैपनिंग को अगर प्लस कर दिया जाए तो 1 के इक्वल होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि पी ए प्लस पी ए नोट इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी यही किया, क्या किया कि मैंने पी बी नोट की जगह क्या लिखा, मैंने 1 माइनस पी बी, और इधर यहाँ पे मैंने दिया भी देयरफॉर पी बी प्लस पी बी नोट इज इक्वल टू 1। समझ आया? तो मैंने पीबी नोट की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस पीबी ठीक है। इज इक्वल टू 3/25। अब देखो मैंने करी मल्टीप्लाई, पी ए इंटू 1 पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, पी ए पीबी इक्वल टू 3/25। अब देखो मैंने क्या किया, पी ए इधर ही रखा, इधर को ये प्लस का था, ये माइनस में ले आई, तो ये वैल्यू निकल गई मेरी, पी ए इंटू पीबी की मेरी वैल्यू निकल गई ये, इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए। ए क्यों दिया, क्योंकि मैं 1 2 3 ऑलरेडी दे चुकी थी, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ए इक्वेशन दे दी। क्लियर? यस मैम। अब देखो मैंने फर्स्ट भी सॉल्व करी, सेकंड भी सॉल्व करी, अब थर्ड पे आई, थर्ड पे मैंने एज इट इज करी, कहाँ से आ रही है बार बार, थर्ड भी मैंने उठाई, थर्ड क्या थी, पी बी इंटरसेक्शन पी ए नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 825, इसको भी मैंने खोला, पीबी डॉट पी ए नॉट इज इक्वल टू 825, फिर मैंने पी ए नॉट को क्या लिखा, 1 माइनस पी, और मैंने यहाँ पे दिया भी कि पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1। क्लियर?
फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो पीबी माइनस पीबी मैंने मल्टीप्लाई किया जैसे लास्ट में किया, मैंने यहाँ पे पीबी की वैल्यू निकाल दी। पीबी माइनस 8/25 इज इक्वल टू पीबी इंटू पीए इज इक्वल टू बी। ये मैंने नाम दे दिया बी इक्वेशन। यहाँ पर भी मैं पीए पीबी की वैल्यू निकाल रही हूँ, यहाँ पर भी पीए पीबी की वैल्यू निकल रही। क्लियर? यस मैम। अब देखो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फॉर ए एंड बी, दो इक्वेशन को मैंने उठाया, उसे कंपैरिजन किया कि पी ए, देखो यहाँ पर भी क्या है, देखो ढंग से, यहाँ पर भी मेरी क्या है पी ए डॉट पी बी, और यहाँ पर भी क्या है पी बी डॉट पी ए, मतलब सेम सेम है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं ना। दोनों को कंपैरिजन किया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने ए वाली इक्वेशन लिखी, यहाँ बी वाली लिखी, इक्वल में कंपैरिजन किया, तो मैंने क्या किया पी ए माइनस पीबी कर दिया। ये माइनस का 825 था, इधर आके प्लस का हो गया 325, क्योंकि इधर माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। क्लियर? ठीक है। इसे सॉल्व करने पर आया मेरा 5/25 माइनस का। अब मैंने क्या करा, पी ए की वैल्यू निकाल ली, माइनस 5/25 प्लस पीबी, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, पी ए की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई जिसमें मेरी क्या बन रही थी वैल्यू कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.25, ये इक्वेशन बन रही थी मेरी। मैंने क्या किया, उसमें पी ए की वैल्यू पुट डाउन कर दी। ठीक है, मैंने पी ए की वैल्यू पुट अप कर दी। तो देखो इसको मैंने क्या किया, अभी पहले मैंने पी ए प्लस पीबी, इसको मैंने इंटरसेक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए डॉट पीबी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी भी वैल्यू निकल रही है ऑलरेडी, ऊपर मैंने निकाली है ना दो जगह। हाँ मैम, पीबी और पीए की वैल्यू निकाली है ना, इसलिए मैंने ये वाली ऐसे एक्सटेंड कर दी। अब देखो पी ए की वैल्यू क्या थी, -5/25 प्लस पीबी, पीबी ऑलरेडी था। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू देखो, हम किसकी वैल्यू लिख रही है, पी ए की लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पी ए की वैल्यू लिख दूं तो मेरा फिर पी ए दोबारा आ जाएगा। देखो पी ए की वैल्यू क्या निकल रही थी, पी ए माइनस 3/25 पी ए डॉट पीबी, तो मतलब ए आ गया मेरा, तो मैं ये नहीं लूंगी, मैं ये वाली लूंगी, ये वाली लूंगी। क्या लूंगी, ये वाली पीबी माइनस 8/25। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा पीबी कॉमन आ जाएगा। देखो पी ए डॉट पीबी की जगह मैंने क्या लिया, पीबी माइनस 8/25, क्योंकि 3 पीबी बन रहे हैं मेरे, क्योंकि ए की वैल्यू तो मैं एक तरह से हटा ही रही हूँ ना, इसलिए मैंने फ्रॉम बी से ये वाली इक्वेशन लिख ली, पी ए डॉट पीबी की मैंने ये वाली इक्वेशन लिख ली, पीबी माइनस 8/25, ये किसकी वैल्यू आई है, पी ए डॉट पीबी की। क्लियर हुआ? हाँ मैम, कंफ्यूजिंग है बहुत। बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी और भी बड़ा खत्म नहीं हुआ। आगे -5/25 इसे मैंने सॉल्व किया, उधर आके 8/25 माइनस का था, इधर आके प्लस का हुआ। देखो माइनस का था, ब्रैकेट ओपन होगा, ये देखो माइनस का था, ये माइनस माइनस ओपन हो गया, तो ये प्लस का हो गया, तो मैंने प्लस का कर दिया। पीबी पीबी 2 पीबी हो गए, तो 2 पीबी माइनस पीबी जो ब्रैकेट वाला था वो ऐसे ही रहा, इक्वल टू 0.5। ये इसका एलसीएम लेकर आया मेरा 3/25 प्लस, अब देखो प्लस का 2b और माइनस का पीबी बन गया पीबी। ठीक है, 2 में से बन गया 1, तो पीबी बन गया इक्वल टू 0.5। मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, पीबी की वैल्यू आ गई 0.5 माइनस, इसका मैंने एलसीएम वगैरह लेकर जो भी सॉल्व किया, इसका वैल्यू आई मेरी 0.38। ये मेरी किसकी वैल्यू आई, ये मेरी पीबी की वैल्यू, ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आई। अभी तक मेरी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, देखो सबके साथ मेरा कोई ना कोई वेरिएबल आ रहा था, आ रहा था। अब ये मेरी पीबी आ गई। अब मैंने क्या करी, पुट द वैल्यू ऑफ पीबी इन इक्वेशन। मैंने जो एक इक्वेशन जो मेरी आ रही थी पी ए माइनस 3/25 प्लस पीबी, इसमें मैंने पुट कर दी, तो मेरी पी ए की वैल्यू क्या आ गई, 0.18। क्लियर हो गई? मतलब मेरा पी ए भी आ गया और पीबी भी कंप्लीट आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो ढंग से क्वेश्चन है हमारा, क्या फाइंड करना है, पी ए नॉट डॉट पी बी नॉट फाइंड करना है हमें। हाँ मैम, ये तो हमारा पी ए आया, नोट को निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो मैंने अगर पी बी नोट निकालना है तो मैंने क्या किया, 1 माइनस पी बी, तो मतलब 1 माइनस 0.38 तो इज इक्वल टू 0.62। देन पी ए नोट निकाला तो 1 माइनस पी ए 0.82, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने, हमारा फॉर्मूला था पी ए इंटरसेक्शन नॉट पी बी, पी ए नॉट डॉट क्या है ये, पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट, फॉर्मूला आता है पी ए नॉट डॉट पी बी नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आया 0.5084।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5084 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर क्वेश्चन? हाँ मैम। काफी कंफ्यूजिंग है ना? तो ये वाला क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारे आपको प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, तो इसे आप ढंग से समझ लीजिए। 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार भूलते हैं रट लीजिए। ठीक है मैम। ठीक है? हाँ मैम। मैम स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। हाँ मैं वही कर मैम रही हूँ कैमरा पहले, इतना हिल क्यों रहा है? ट्राइपॉड गायब हो गया क्योंकि क्या आपका? मैंने आज सेटअप नहीं लगाया, मैं अपने हैंड में पकड़ के आपको समझा रही हूँ। हाँ लग रहा है मैम ऐसा ही। ब्लर तो नहीं हो रहा ना? नहीं मैम सही आ रहा है। ज्यादा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा एक एक पार्ट शो करके दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा।